पहाड़ों के पार एक ऐसा मुल्क था जहां हर सुबह सूरज सोने की किरणों के साथ महल की दीवारों को जगाता था। वहां बादशाह ज़हीरुद्दीन हुकूमत करता था, एक मुंसिफ नेक दिल मगर उम्र रसीदा बादशाह। मगर पिछले कुछ बरसों से इसके दिल की रोशनी मांद पड़ गई थी। वो एक पुरअसरार बीमारी में मुब्तला था जिसका कोई इलाज ना मिल रहा था। दिन बदन कमजोर होता बादशाह जब तख्त पर बैठता तो इसकी आंखों से मायूसी टपकती थी। पूरा महल खामोश रहता जैसे खुशियों पर ताले लग गए हो। एक दिन बूढ़ा हकीम नायम दरबार में हाजिर हुआ। इसने कहा, जहां इंसान की दवा नाकाम हो जाए वहां आसमान की दुनिया का इलाज होता है। बादशाह सलामत, आपकी सेहत सिर्फ एक हस्ती से जड़ गई है, अनार परी से। महल में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। राजकुमार इराब जो बादशाह का इकलौता बेटा था अपने वालिद के कदमों में आ गया। अब्बा हुजूर, मैं अनार परी को ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे जमीन टूटे आसमान गिर जाए। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था ये सफर जिंदगी और मौत के दरमियान होगा। राजकुमार ने अपनी तलवार, चांदी का घोड़ा और मां की दी हुई छोटी सी लाल अनार की माला ली, जिसे खुशबख्ती की अलामत कहा जाता था, और रात के अंधेरे में महल से रवाना हो गया। रास्ता लंबा, पुरखतर और पुरअसरार था। पहाड़ों के दरमियान से गुजरते हुए वो एक जंगल में पहुंचा जहां हवा में सरगोशियां गूंजती थीं। दरख्तों की जड़ों से धुंध निकलती थी और हर पता जैसे कोई राज छुपाए हुए था। अचानक घोड़ा रुक गया। सामने एक पुराना बुर्ज खड़ा था जो अंधेरे में सांस लेता हुआ महसूस होता था। राजकुमार ने अंदर कदम रखा। वहां आईनों की दीवारें थीं और एक आईने के अंदर से आवाज आई, तो आखिर आ ही गया ज़हीरुद्दीन का बेटा। आईने के अंदर से एक लंबी सिया लिबास में लिपटी औरत बाहर निकली। इसकी आंखों में नीली आग थी। वो थी ज़ालारा, वही जादूगरनी जो कभी आसमान की सबसे खूबसूरत परी थी, मगर गुरूर ने इसे आसमान से नीचे गिरा दिया था। अनार परी को तलाश करना आसान नहीं शहजादे। वो रोशनी की दुनिया में रहती है और तुम अंधेरे के मुसाफिर हो। अगर तुमने एक कदम भी गलत रखा तो तुम भी पत्थर बन जाओगे जैसे मेरे कैदी। और फिर इसने हाथ उठाया। हवा में चिंगारियां फैल गईं और जंगल की जमीन फट गई। राजकुमार बमुश्किल जान बचाकर भागा। इसकी गर्दन के गिर्द लटकी लाल अनार की माला अचानक चमकने लगी। चमक एक रास्ते में बदल गई जो कि अनार परी की वादी की तरफ जाता था। वो वादी दुनिया की हर चीज से ज्यादा हुसैन थी। हर दरख्त पर लाल अनार चमक रहे थे जैसे इन्हें सूरज के दिल की आग बंद हो। फूल बोलते थे, तितलियां रोशनी की तरह झिलमिलाती थीं, और झील के किनारे एक लड़की खड़ी थी, शफाफ परों वाली अनार जैसे सुर्ख बाल, आंखों में चांदनी की चमक और चेहरे पर सुकून की हल्की मुस्कुराहट। राजकुमार ने बेइख्तियार कहा, तुम ही हो अनार परी। वो मुस्कुराई, और तुम इंसानों की दुनिया से आए हो। यहाँ कोई इंसान जिंदा नहीं पहुंचता। राजकुमार ने झक कर कहा, मैं अपने बाप को बचाने आया हूं। सिर्फ तुम्हारे आंसू उनकी दवा है। परी खामोश हो गई। हुआ थम गई। मेरे आंसू सिर्फ मोहब्बत के लम्हे में निकलते हैं, मगर अगर वो जमीन पर गिरे तो मैं हमेशा के लिए रोशनी बनकर बखर जाऊंगी। राजकुमार ने नरमी से कहा, मोहब्बत तो वही है जो खुद को फना कर दे। अगर तुम ना दो तो मेरे बाप की सांसें रुक जाएंगी। परी ने इसकी आंखों में देखा। वहां झूठ नहीं था, सिर्फ खुलूस। चांदनी के नीचे दोनों के दरमियान खामोशी फैल गई। फिर इसने हाथ बढ़ाया और उसके हाथ से एक नन्हा सा अनार गिरा जिसके अंदर रोशनी कैद थी। ये अनार मेरा दिल है। जब वक्त आए तो इसे तोड़ देना, मगर याद रखना इसके साथ मेरा वजूद भी मिट जाएगा। राजकुमार ने आंखें बंद करके अनार अपने सीने से लगा लिया। वापसी के रास्ते में ज़ालारा दोबारा जाहिर हुई। मैंने कहा था ना शहजादे, रोशनी के तोहफे अंधेरे के हाथों में नहीं संभलते। इसने राजकुमार को जादू के दायरे में कैद कर लिया। अनार परी ने ये सब झेल के पार देखा और एक लम्हे के लिए खामोश खड़ी रही।
फिर इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए रोशनी के रब, अगर मोहब्बत सच्ची है तो मुझे एक मौका दे। परी के परों से रोशनी फूटी, दरख्तों ने अनार बरसाने शुरू किए, झील का पानी आग की तरह चमकने लगा। परी ने अपने आंसू बहाए, वो आंसू मोतियों में बदलकर जालारा के दायरे पर गिरे और जादूगरनी चीख मार कर राख बन गई। राजकुमार आजाद हो गया, मगर अनार परी जमीन पर गिर पड़ी। इसके परों की चमक मध्यम हो गई। राजकुमार ने इसका हाथ थामा। मैंने तुम्हें वदा दिया था, मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। वो अनार जिसमें परी का दिल कैद था, इसने अपने आंसुओं से भिगो दिया। अनार खिल गया और रोशनी से अनार परी का जिस्म दोबारा चमकने लगा। वो उठी, मुस्कुराई और बोली, मोहब्बत का जादू कभी नहीं मरता इराब। इसी लम्हे आसमान पर रोशनी का दरवाजा खुला। परी के परों ने शहजादे को घेरा और दोनों एक सुनहरी रोशनी में गायब हो गए। बादशाह महल में जाग उठा, बीमारी खत्म, फिजा में खुशबू फैली हुई। रात के आसमान पर 2 सितारे साथ साथ चमक रहे थे। लोगों ने कहा, वो अनार परी और राजकुमार इराब हैं, जो अब भी मोहब्बत की दुनिया को रोशन कर रहे हैं।